हे वन दिस इज़ पार्ट ऑफ 3 ऑफ माय दिल्ली सीरीज़ एंड अभी मैं यहाँ मेरे को दिल्ली में आए हुए 7 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। मैं 9 बजे यहाँ पे उतरा था ट्रेन से एंड अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे ब्रांड का रिव्यू देके। अभी मैं जस्ट निकला हूँ नैपडेप गो होटल का रिव्यू देके और मैं जा रहा हूँ एक ऐसे ब्रांड का रिव्यू देने के लिए जो शार्क टैंक के सीज़न 5 में फर्स्ट एपिसोड में आए थे, जिसका नाम है क्रॉफल द क्रॉफल गाइस। एंड अभी मैं कैब का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली मेरी कैब आ भी चुकी है और हम चलते हैं उसमें बैठते हैं, देन उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। 5 मिनट में मेरी कैब आ भी चुकी थी और हम चलते हैं अपनी कैब में बैठने और यहाँ से निकलेंगे अपने दूसरे ब्रांड का रिव्यू देने के लिए। मेरे को 7 घंटे हो चुके हैं कंटिन्यू, मैं अपने काम के लिए दौड़ रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को यहाँ से कल निकलना भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं चलता हूँ, बैठता हूँ कैब के अंदर और चलते हैं अपने नए वीडियो के लिए। इसी काम नहीं कर रही है, इसी हाँ काम हाँ बिल्कुल। इसी कहाँ से काम कर देंगे भाई। वे हाँ, अब एक चीज और हो गई है, फोनों में मैसेज आने लगे हैं। हाँ कोई भी चीज हो जाती है अदर कंट्री में, क्या होता है अलर्ट के लिए पहली मैसेज डाल देता है। बिल्कुल। ये चीज बढ़िया लगी वैसे मुझे सरकार में, ये चीज हाँ अच्छा हुआ है। वो जब से हुई है, जब से एक बार सबके फोन टू टू हाँ नहीं करे, जब से वही वाला हाँ बस 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 जब वही। से स्टार्ट हो गई ये चीज। सही है यार। साला कोई भूकंप भूकंप याद लगेगा, दुनिया खत्म होने का टाइम आ गया, सरकार बता तो देगी नहीं पटकने से पहले। वरना हम तो ये सोचते रहेंगे भूकंप आ रहा है। हम सफ़र का आनंद लेते आगे बढ़ रहे थे और यहाँ से मेरा अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर है और मैं वहाँ जाके इतना ज़्यादा शॉक्ड हुआ, इतना ज़्यादा मेरे को करंट लगा ना। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या हुआ असल में मेरे साथ। अभी हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं जो मेरा लोकेशन है वो है शक्करपुर क्लाउड किचन करके है। हम वहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ से मेरा लोकेशन बहुत दूर है, मेरा बहुत दूर है, इसलिए हम सफ़र का आनंद लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट कोइंसिडेंस बस जो हमारे कैब वाले भैया थे वो हमारे ही एज के थे, इसलिए हमारी और उनकी बॉन्ड बहुत ही अच्छी जम गई थी। तो मैं उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले रहा था दिल्ली के बारे में कि यहाँ क्या है कैसे है। मेरे को 2-3 चीज़ करना था जो कि मैं भैया से पूछ रहा था कि भैया ये क्या है ये क्या है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वो कर नहीं पाया। जैसे कि एक है आइस बात मेरे को करना था, जिससे स्ट्रेस कम होता है, फैट लॉस होता है, वो मेरे को करना था। बट जो मैं आइस बात की बात करूँ उसके बारे में भैया को भी नॉलेज नहीं था कि कहाँ है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, यहाँ मेरे को पता नहीं है। देखो मैं यहाँ इतनी दूर से बाहर गया हूँ, दिल्ली के बारे में इतना ज़्यादा सर्च करके गया था कि ये करूँगा ये करूँगा, बट कर नहीं पाया। और वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है, बेचारे क्या करेंगे कि वो अपना काम करते हैं, रात में जाते हैं, सो जाते हैं। अभी हम यही कर रहे हैं। बाकी मैं सोच रहा था बॉम्बे जाऊँगा तो बॉम्बे में कर लूँगा, बट इसका भी एक क्लास होता है। फैट लॉस अगर करना है ना तो इसमें एक क्लास होती है, आपको 3 बार अटेंड करना ही होगा, वो कंपलसरी है। अदरवाइज़ वो करवाते ही नहीं है अगर आप इतना टाइम नहीं दोगे तो। हम चलते हैं और अपने लोकेशन पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको फिर से दिखाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा, और मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ उतरने के बाद मैं परेशान हो गया था। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। बाकी ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू है, ये नोएडा का व्यू है, बहुत ही काफ़ी शानदार आ रहा था। इसलिए हम अपने जर्नी का बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं दिल्ली बहुत बार आया बट ऐसे घूमने को नहीं पाया था। घूमता था बट अकेले नहीं घूमता था, फ्रीडम नहीं थी वो। आज मैं अपने दम पे अकेले अपने पॉकेट मनी से, अपने सेविंग मनी से मैं दिल्ली आया हूँ अपने काम के लिए, अपनी पैशन के लिए, अपने जुनून को लेकर मैं आया हूँ दिल्ली में। और अकेले अकेले यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ, अकेले पैसा दे रहा हूँ, अकेले सारा काम कर रहा हूँ और अकेले मैनेज भी कर रहा हूँ टाइम को, कैसे करना है क्या करना है। अभी मैं जा रहा हूँ वो क्लाउड किचन को आपको दिखाता हूँ और क्या होता है कैसे होता है, वहाँ पे चल के सारी चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, तो बने रहें आप हमारे साथ। बाकी इन्जॉय का बहुत ही इन्जॉय की अगर मैं रेटिंग बताऊँ तो 10 आउट ऑफ 10 मैं दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये दिल्ली का, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मस्त, बहुत मज़ा आया। जो भैया कैब वाले भैया हैं उनका मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था और मैं उनसे काफ़ी बातचीत किया और उनसे हमारी दोस्ती हो गई। नंबर तक हम लोगों ने भी एक दूसरे के ले लिया और हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है।
और जैसे-जैसे हमारा डेस्टिनेशन आ रहा था, तो मैं भैया से और भी ज़्यादा गहराई में बात कर रहा था कि भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने के लिए सबसे अच्छी कौन-सी जगह है? उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो या कि फिर मैं उन्हें एक ऑप्शन और भी दिया अक्षरधाम। मैं अक्षरधाम 2-3 बार गया हूँ दिल्ली जब गया हूँ, तो अक्षरधाम मेरा जाना वहाँ बनता ही था। तो मैं गया हूँ, तो मैं उन्हें बोला कि अक्षरधाम सही है कि इस्कॉन टेम्पल सही है? उन्होंने बोला कि नहीं, अक्षरधाम सही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो फालतू है, वहाँ पैसे का लुटाई है। आप इस्कॉन टेम्पल जाओ, बट इस्कॉन टेम्पल में जो मैं बता रहा हूँ उसमें जाना। उन्होंने मेरे को प्रॉपर लोकेशन उसका दिया, वो सजेस्ट किया, क्योंकि दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल बहुत सारे हैं, तो मैं कहीं गलत ना चला जाऊँ, किसी गलत इस्कॉन टेम्पल में ना चला जाऊँ कि वो सारा एन्जॉय किरकिरा हो जाए। उन्होंने मेरे को अच्छा इस्कॉन टेम्पल जो था, जो मेन है, उसका लोकेशन प्रॉपर दिया, उसका लोकेशन मेरे को भेजा भी और बताया भी कि इसमें आपको जाना है, लोकेशन बताया। तो मैं फिर उसमें जाने के लिए तो नहीं गया, बट उन्होंने मेरे को इतना बताया, इतनी हेल्प मेरी उन्होंने की। ओह माय गॉड! ये मैं क्या कर दिया? ये रहा मेरा डेस्टिनेशन, और यहाँ आने के बाद मैं पागल हो चुका था, बिकॉज़ इतनी गर्मी थी, और इतनी गर्मी में आने के बाद जब आपको अचानक से पता चले कि ये सिर्फ़ एक क्लाउड किचन है, यहाँ पे सिर्फ़ ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, ना कि ऑफ़लाइन आपको बैठा के खिलाया जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? सेम ऐसे ही सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई थी। इतनी दोपहर में जब आपके साथ ऐसा हो जाता है ना, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं ऊपर गया भी, ऊपर पूछा भी, भैया ऐसा हो सकता है क्या, मेरा जो ऑर्डर है वो आप मेरे को यहीं पे बैठा के बना के खिला सकते हो? वो लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, बिकॉज़ यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं बैठा के खिलाना। क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जहाँ पे सिर्फ़ ऑनलाइन ऑर्डर लिए जाते हैं, आपको डिलीवर किए जाते हैं आपके घर तक। तो हमारा इतने में ही सारा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं इतना परेशान हुआ। मैं 5-7 बार उसी गली में बार-बार गया, बार-बार देखा कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट है क्यों नहीं? तो बाद में जब मैं अपने मोबाइल में फिर से पता किया, फिर से वो वाला एपिसोड देखा, पता चला कि ये क्लाउड किचन है, और क्लाउड किचन पे जब मैंने सर्च किया, तो यहाँ पता चला कि सिर्फ़ ऑनलाइन डिलीवर लेते हैं, ना कि ऑफ़लाइन। तो मैं फिर से अपनी कैब को बुक किया और अपने होटल के लिए निकला, और होटल में जाके आपसे मिलता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है। यार मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि कुछ पता ही, कुछ पूछो ही ना। मैं यहाँ से फिर से कैब किया और अपनी कैब में निकल रहा हूँ अब दूसरे होटल में करोल बाग के लिए। हे वन, अभी का जो टाइम हो रहा है वो 4 पीएम हो रहे हैं, एंड मैं वहाँ से निकल आया हूँ करोल बाग के लिए। करोल बाग में एक नया होटल ले लिया हूँ, जो कि है स्टार होटल। मैं इसमें पहले भी एक आध दो बार रुक चुका हूँ। अब वहाँ से मैं कैप्सूल होटल से आ गया हूँ, चूँकि यहाँ पे जहाँ पे मैं करोल बाग में आया हूँ, यहाँ मेरा थोड़ा सा काम है, अर्जेंट काम है, एंड मैं सोचा कि वहाँ से कैब से आना जाना अपना 300-300 400-400 रुपये लग जाते थे, तो क्या ही मतलब, यहाँ के एक होटल ले लो, यहीं रह लो। और सेकंड चीज़, जो मैं वीडियो बनाने जा रहा था, द वॉफल गाइस का एक जो वीडियो है, जो ब्रांड है, उसका मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्योंकि वो जहाँ पे मैं वीडियो बनाने जा रहा था, जो मैं वीडियो बनाने जा रहा था, वो एक क्लाउड किचन है, ना कि रेस्टोरेंट है। वहाँ से सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं। इसका आउटलेट 2 जगह खुला है, एक बॉम्बे में, एक दिल्ली में। बॉम्बे में इसका प्रॉपर कैफ़े है, बट यहाँ दिल्ली में अभी ये रिसेंटली ओपन हुआ है, तो यहाँ इसका कैफ़े नहीं है, एक क्लाउड किचन है। यहाँ से ऑनलाइन पार्सल होते हैं, सामान डिलीवर होते हैं, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे मँगा लिया हूँ, ऑर्डर कर लिया हूँ। यही स्टार होटल में करोल बाग में मैं रुका हूँ, यहीं आएगा अपना वो। मैं फिर उसकी रेटिंग करूँगा क्या कैसे है, सारी चीज़ मैं आपको विधिवत अच्छे से बताऊँगा। ओके, अभी फ्रेश हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। विदाउट कैब के अलावा कहीं जाना पॉसिबल ही नहीं है। ऑटो से, रिक्शा से, या कि फिर बाइक से इम्पॉसिबल है यहाँ 1 किलोमीटर भी इनसे चलना। 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता मैं विदाउट कैब के। वही मैंने अभी आया होटल में, और मैं सोच रहा हूँ जाके कुछ शॉपिंग कर लिया जाए, थोड़ा बहुत मार्केट चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। और अभी अपना काम और भी पेंडिंग है। सबसे पहले तो मैं टिकट कराऊंगा कल बेंगलुरु के लिए। मेरे पास टिकट नहीं है, अर्जेंट में मेरे को टिकट करवाना पड़ेगा तत्काल में, ताकि टिकट अपने को मिल जाए कल। नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी तो फिर बहुत बड़ा अपना लॉस होगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ टिकट करवा लेता हूँ, देन फिर देखा जाएगा क्या होता है। ओके, हम चलते हैं, थोड़ी मार्केट साइड घूमते हैं, वहीं करवाएंगे टिकट वगैरह सब कुछ। बाय, चलिए चलते हैं।